हाय एवरीवन। डायबिटीज़ को पोस्ट कोविड फेज में अगर सही तरीके से मैनेज न किया गया तो एक डिज़ास्टर का रूप धारण हो सकता है, और उसी तरह से अगर डायबिटीज़ को सही तरीके से मैनेज किया तो पेशेंट के लिए एक एब्सोल्युटली स्मूथ सेलिंग का एहसास होता है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको पोस्ट कोविड फेज में डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ आसान टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स को डायबिटीज़ के केसेस में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्यों लेना ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन पेशेंट्स को एडिशनल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है डायबिटिक पेशेंट्स में खून गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में होम आइसोलेशन के ट्रीटमेंट के दौरान और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में डिस्चार्ज के बाद शुगर्स में फ्लक्चुएशन आना आम बात है। शुगर राइज होने के प्राइमरी 3 कारण होते हैं: मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और स्टेरॉयड यूसेज। अब हम बात करेंगे कुछ सिंपल इजी टू फॉलो टिप्स के बारे में, जिनकी मदद से शुगर्स में होने वाले फ्लक्चुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं मेरे पेशेंट्स को सजेशन देता हूं, डू नॉट पैनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर फ्लक्चुएशन पोस्ट कोविड में होना आम बात है। पैनिक होने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शुगर्स और हाई हो सकती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं मेरे पेशेंट्स को देता हूं वो है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर्स, जो कि घर पर एक ग्लूकोमीटर की मदद से आसानी से की जा सकती है या कि लैब में भी की जा सकती है, जिससे पेशेंट्स की मेडिसिन का रिक्वायरमेंट जज करने में उनके ट्रीटिंग फिजिशियन को आसानी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट्स को दिया जाता है वो है टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पोस्ट कोविड फेज में कुछ वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है, इसीलिए सभी डायबिटिक पेशेंट्स को पोस्ट कोविड फेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। शुगर फ्लक्चुएशन मेंटेन करने में अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू मेंटेन अ प्रॉपर डाइट एंड टू हैव रेगुलर मील टाइमिंग्स। शुगरी फूड, हाई कैलोरी फूड को अवॉइड करके वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सहारा लेकर पेशेंट्स अपना टाइट शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। शुगर फ्लक्चुएशन मैनेज करने के लिए की डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है रेगुलर फॉलोअप विथ योर ट्रीटिंग डॉक्टर या ट्रीटिंग डायबिटीज स्पेशलिस्ट। होम आइसोलेशन में दिए गए रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या थकान की वजह से अगर आप आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास न जा सकें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करके या अपने रिलेटिव्स के साथ शुगर चार्ट डॉक्टर के पास भेज के आप आपकी शुगर का एक टाइट कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट कोविड फेज में शुगर कंट्रोल के लिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मॉडिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेडिसिन। आपकी शुगर कंट्रोल का चार्ट देखकर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स या तो आपकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन का डोज बढ़ा सकते हैं या कुछ नई मेडिसिन आपके ट्रीटिंग पैटर्न में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। शुगर कंट्रोल में अगली चीज जिसकी मदद ली जा सकती है वो है इंसुलिन। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में हाई शुगर होने की वजह से टाइम बीइंग कुछ हफ्तों से कुछ दिनों तक इंसुलिन देने की सलाह दी जाती है। अपने ट्रीटिंग डॉक्टर और उनकी टीम की मदद से इंसुलिन की ट्रेनिंग लेकर आप आपकी शुगर का टाइट कंट्रोल पा सकते हैं। पोस्ट कोविड फेज में शुगर कंट्रोल के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड थिनर्स का, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में एक स्पेसिफिक डोज में एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस टाले जा सकें। डायबिटिक पेशेंट्स के पोस्ट कोविड फेज में कुछ बहुत ही माइनॉरिटी पेशेंट्स को लग सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस और रीएडमिशंस। कुछ पेशेंट्स में अगर शुगर के फ्लक्चुएशन के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर की शिकायत हो तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पाइलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जो कि हाई शुगर के साथ साथ आई पेन, आई स्वेलिंग या फेशियल पेन की कंप्लेंट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे वक्त पेशेंट्स को सलाह दी जाती है
कि जल्द से जल्द अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अगला इमीडिएट स्टेप लेकर एडमिट होकर ही अपना ट्रीटमेंट पूरा करें। फ्रेंड्स, बिना घबराए एक शांत दिमाग से और एक मेटिकुलस मॉनिटरिंग की मदद से शुगर फ्लक्चुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सकता है और पोस्ट कोविड फेज में डायबिटीज को आसान तरीके से हैंडल किया जा सकता है।